सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज है 2 जनवरी 2026 और आज की वाणी है, भगवान उसी को अपनी ओर खींचते हैं जो किसी महापुरुष के आश्रय में रहता है। इस वाक्य को समझने से पहले हम थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे महापुरुष का जिक्र हुआ है। तो हम महापुरुष की उपाधि किसे देंगे? महापुरुष कौन होते हैं? उनकी क्या क्या पहचान होती है? ये हम समझेंगे पहले। और फिर हम समझेंगे कि महापुरुष और भगवान के बीच में क्या संबंध है? क्या दोनों एक ही हैं? और अगर एक हैं तो फिर कैसे? और अगर दोनों अलग हैं तो फिर दोनों के बीच में क्या अंतर है? आसान शब्दों में मैं समझाऊँ तो आप उन्हें महापुरुष कह सकते हैं जो खुद की तारीफ नहीं करता, ना कोई दिखावा करता। उसके पास बैठकर मन खुद ब खुद हल्का हो जाता है, टेंशन फ्री हो जाता है, मन शांत लगने लगता है। वो किसी को डराता भी नहीं, ना भगवान का डर, ना नरक का डर। सब में केवल और केवल प्रेम बाँटने का उसका काम होता है। मतलब वो जो बोलता है ना, वो खुद करता भी है। सिर्फ ज्ञान की बातें बताता नहीं, उस ज्ञान को खुद जीता भी हो। सबको बराबर समझे, छोटा-बड़ा, अमीर-गरीब सब एक समान। वो खुद को भगवान नहीं कहता, लेकिन हमेशा भगवान की बातें ही करता है। उसके पास जाने के बाद भगवान की याद खुद ब खुद आने लग जाती है। वो कभी बांधता नहीं, सबको मुक्त करना, छोड़ना सिखाता है। चाहे वो लालच हो, अहंकार हो या कोई गलत आदतें। अगर एक लाइन में मैं कहूँ तो जिस इंसान के पास बैठकर आपको अपना मन शांत लगने लगे और भगवान की याद खुद ब खुद आने लगे, समझिए कि आप किसी महापुरुष के समक्ष बैठे हैं, जो अनुभव से बोलते हो, ना कि किताबों की बातें बोलते हो। जहाँ पे शब्द कम और प्रभाव अधिक हो। अब मैं महापुरुष और भगवान के बीच के संबंध को थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ध्यान से समझिएगा। अगर हम कहते हैं कि वे दोनों अलग हैं, तो कैसे? भगवान अनंत है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है। लेकिन महापुरुष तो पंचभौतिक शरीर में आया है ना, सीमित देह में प्रकट हुई एक शुद्ध चेतना है ना। तो महापुरुष कभी वो बीमार भी पड़ सकते हैं, कभी उन्हें भूख भी लग सकती है, थकते भी हैं वो। तो भगवान तो ये सब चीज़ें नहीं करेंगे ना। इसीलिए देह के स्तर पे वो दोनों अलग हैं, ठीक है? और एक भाव में कहा जाए तो दोनों एक ही हैं। अब कैसे एक हैं? महापुरुष के भीतर कोई व्यक्तिगत इच्छा शेष नहीं रहती। जो बोलता है, वह खुद नहीं बोलता, वो भगवान बोलते हैं उनके द्वारा। वो जो देखते हैं, वो खुद नहीं देखते, भगवान देखते हैं उनके द्वारा। जो करुणा बहती है, वो भगवान की करुणा बहती है। तो एक पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो दोनों एक ही हैं और दूसरे से बात करें तो दोनों अलग भी हैं। मतलब देह के भाव से, देह के स्तर पे दोनों अलग है, लेकिन है तो दोनों में वही शुद्ध चेतना। अगर मैं एक छोटा-सा उदाहरण दूँ, मान लो कि एक आईना है, एक शीशा है, उसमें सूरज का जो है वो प्रतिबिंब दिख रहा है आपको। तो मैं शीशे को सूरज तो नहीं कहूँगी ना, लेकिन उस शीशे में जो सूरज की प्रतिबिंब बन रही है, उससे भी तो नकारा नहीं जा सकता। तो उसी प्रकार समझिएगा, महापुरुष एक दर्पण है, लेकिन भगवान प्रतिबिंब है, उसकी छाया है। तो उस महापुरुष के देह में भगवान का वास है। तो चलिए हम वापस अपने मेन जो वाणी है जिसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान उसी को अपनी ओर खींचते हैं जो किसी महापुरुष के आश्रय में रहता है। ये वाक्य ना साधारण नहीं है, यह ईश्वर की कार्य प्रणाली को पूरी तरीके से खोल कर रख देता है कि ईश्वर किस प्रकार से काम करते हैं। क्योंकि भगवान स्वयं आ तो नहीं सकते ना, तो भगवान स्वयं कहते हैं कि वे सीधे अहंकार, जिद जो हमारी है या अपनी-अपनी जो धारणाएँ हमने हमने जो अपना कॉन्सेप्ट बना रखा है ना, तो उसमें वो प्रवेश नहीं करते। जब तक हम अपने अहंकार यानी कि मैं का भाव कि मैं कर रहा हूँ ये काम या मेरे द्वारा हो रहा है, ये भाव जब खत्म हो जाएगा ना, तभी उसमें ईश्वर आएँगे। अब पहले से ही आपने बहुत सारी चीज़ें भर रखी है, तो मन को पहले खाली करेंगे तभी तो किसी को रख पाएँगे। और यही जब आप किसी महापुरुष के सानिध्य में आते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि आपकी हैसियत क्या है। आप कुछ नहीं है उसके सामने। और जिस दिन आप ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता गुरुदेव, आप बताओ मुझे। मुझे कुछ नहीं आता, मैं मूर्ख हूँ, आप बताओ मुझे। तो जब ये आप आता है और मैं हटता है, तब समझना कि ईश्वरीय सत्ता आपके करीब आ रही है। तब भगवान विचार बन कर के आते हैं, प्रेरणा बन कर के आते हैं, कभी परिस्थिति बन के आते हैं, तो कभी वैराग्य बनकर आते हैं। व्यक्ति को पता भी नहीं चलता और उसका मन संसार से हटकर खुद ब खुद भगवान की ओर झुक जाता है। तो महापुरुष कोई बीच की व्यक्ति नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि जोड़ने वाला कोई बीच का व्यक्ति नहीं, वो भगवान का ही स्वयं करुणा स्वरूप है।
भगवान सीधे नहीं आते क्योंकि सीधे आने पर व्यक्ति डर जाएगा, टूट जाएगा, हो सकता है अहम में और बढ़ जाए। इसीलिए वे अपने प्रेम को पहले मानवीय रूप में भेजते हैं। वो उन्हीं का स्वरूप है, मानवीय रूप में। और जब व्यक्ति उस प्रेम को संभालना सीख लेता है, तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो गुरु का आश्रय, है ना, या महापुरुष का आश्रय मन की शुद्धि कराता है, और मन की शुद्धि होगी तो भगवान खुद ब खुद आकर्षित होंगे, है ना? और भगवान जब आकर्षित होंगे तो खुद ब खुद हमारा जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है, भगवान उसी को अपनी ओर खींचते हैं जो किसी महापुरुष के आश्रय में रहते हैं। महाराज जी कहते भी है ना कि ये जो शरीर है ना, ये तो खोखला हो चुका है, कुछ नहीं है इसके अंदर। उन्हीं के शरीर में स्वयं राधा रानी प्रेम स्वरूप विराजमान है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं आपके सामने वो महापुरुष हैं। और क्या कहूँ, बस इस बात को समझिएगा, जो भी नए लोग अगर मेरी वाणी सुन रहे हैं, मैं नहीं कह रही। महाराज जी की वाणी को मैं बस समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं कितनी सफल हुई हूँ। बस जो भगवान करवाए मुझसे, और मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी के जीवन को परिवर्तित कर सकूँ। बस महाराज जी की वाणी को मैंने एक साधन बना करके कोशिश कर रही हूँ कि कुछ भला हो जाए किसी का। और सबसे पहले तो मैं स्वयं का ही भला कर रही हूँ, क्योंकि महाराज जी की वाणी को मैं बस पढ़ती थी। जब आपको समझाने की बारी आई ना, तो पहले मैं उस शब्दों को महसूस करती हूँ, ताकि मैं आप तक वो भाव पहुँचा सकूँ। बस भगवान की कृपा है, और इसी तरीके से आप सब पर बना रहे महाराज जी की कृपा और राधा रानी की कृपा। आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। सभी को राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।